गहे शरण जो संतों की, ताके ऊंचे भाग। नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरणन अनुराग। नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरणन अनुराग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों महापुरुषों की वाणी है, गहे शरण जो संतों की, ताके ऊंचे भाग। नित नित बढ़ता ही रहे गुरु चरणन अनुराग। जब किसी जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वास्तव में तो वही जीव सौभाग्यशाली कहलाता है, जिसका सद्गुरु के चरणों में अनन्य अनुराग होता है। उसी का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हकीकत में गुरमुखों, जो भी जीव महापुरुषों से, अपने इष्ट देव से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची लगन और श्रद्धा से विश्वास करते हैं, उन जीवों का ही जीवन धन्य बन जाता है, क्योंकि उनके ऊपर महापुरुषों का वरद हस्त होता है। गुरमुखों, प्रेम जैसी चीज तो संसार में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि प्रेम में तो कोई मोल नहीं देना पड़ता, ना ही किसी प्रकार की कोई शर्त होती है। ये तो प्रेमी के भाव होते हैं, जो अपने इष्ट देव के लिए होते हैं, अपने महाप्रभु के लिए होते हैं। महाप्रभु जी भी प्रेमी का प्रेम देखकर उस पर न्योछावर कर देते हैं स्वयं को, इसमें कोई शक नहीं है। केवट को ही देख लीजिए, त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी के उन्होंने चरण पखारे, उनको नदी पार करवाई। गुरमुखों, ये क्या था? ये एक प्रेम था जो भगवान को अपनी ओर खींच लाया। शबरी में अथाह प्रेम था अपने इष्ट देव के लिए। उन्होंने तो अपने गुरुदेव की बात को गांठ बांध लिया था मन से कि तुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। तो वह नित नित घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगाती, पूरे रस्तों को फल फूलों से सजाती रहती। गुरमुखों, ये प्रेम ही तो है। मीराबाई ने कितना प्रेम किया कृष्ण भगवान से कि भगवान को खुद आना पड़ा उसके जहर को अमृत बनाने के लिए। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है गुरमुखों, ये तो हकीकत है जो हम पढ़ते भी आते हैं और अपने जीवन में देखते भी हैं। महाप्रभु जी ने, श्री परमहंसों ने कितने जीवों की रक्षा की है, ये तो वे जीव ही बता सकते हैं जिनको नया जीवन दान मिला है, क्योंकि उनका प्रेम अपने इष्ट देव के लिए है। तो महाप्रभु जी भी अपना वैकुंठ छोड़कर उस प्रेमी की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि एक प्रेम ही है जो भगवान को अपने पास रिझाए ले आता है। महाप्रभु जी को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वे तो केवल प्रेमी के प्रेम भाव पर रीझ जाते हैं। जैसा प्रेमी कहते हैं महाप्रभु जी वैसा करते हैं। चाहे तो वे त्रिलोकीनाथ हैं, उसके बावजूद भी वे अपने लिए कुछ नहीं करते। जो भी प्रेमी के भाव होते हैं उनके अनुसार महापुरुष अपना जीवन चलाते हैं, क्योंकि वे प्रेमी के हाथों खुद को बिका देते हैं। आपने सुना भी होगा कि प्रेमी के हाथों कर बिकूं। प्रेमी के प्रेम पर स्वयं त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर खुद को न्योछावर कर देते हैं। गुरमुखों, प्रेम में इतनी शक्ति है, किंतु वह प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ, जिसमें हमारी किसी भी प्रकार की इच्छाओं की लिस्ट ना हो।
हो तो केवल और केवल प्रभु से प्यार कि प्रभु हमें तो केवल आप ही चाहिए, आपका ही आशीष चाहिए, आपकी ही रहमतें चाहिए, आपकी नजरें करम चाहिए। गुरमुखों, एक शहर के एक राजा ने पूरे शहर में अनाउंसमेंट किया कि कल राज दरबार का गेट खुला रहेगा, जिस किसी को भी जो भी चीज चाहिए वह ले जा सकता है, किंतु शर्त यह है कि यह दरवाजा केवल सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति केवल एक ही बार वस्तु को ले सकता है। तो कई लोग उस राज दरबार में पहुंचे। किसी ने कपड़े लिए, किसी ने सोना लिया, किसी ने हीरे मोती लिए, किसी ने खाने पीने की चीजें ली, किसी ने बर्तन लिए, तो किसी ने कुछ लिया। किंतु उनमें एक बहुत ही प्यारी बच्ची जो कि समझदार थी, उसने वहां उस राज दरबार में जाकर राजा को ही पकड़ लिया, राजा को ही हाथ लगाया। राजा ने उस बच्ची से पूछा, बेटी ये क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने कहा कि राजन, आपने ही कहा था कि ये राज दरबार सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा, इसमें जिस किसी को भी जो भी चीज़ चाहिए वह ले जा सकता है, तो मैंने आपको ही पकड़ा, मैंने आपका ही हाथ थामा। राजा उस बच्ची की निश्चल भावना पर मंत्रमुग्ध हो गया कि देखो कितनी सारी चीज़ें थी। उस बच्ची ने उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, डायरेक्ट राजा को ही हाथ लगाया। अब राजा तो उसकी अमानत हो गई। गुरमुखों, ये हमें सीखने को मिलता है कि संसार में तो किसी भी प्रकार की चीज़ें रहेंगी और चीज़ें अथाह है, अनंत है। आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी उत्पन्न होगी। महल बन जाएंगे, दुकान घर सब बन जाएंगे, फिर लगेगा और गोल्ड खरीदो, हीरे मोती खरीदो, ये खरीदो, प्रॉपर्टी बना के रखो, पूरा जन्म इसी में ही चला जाता है। किंतु हमको ये समझ अंत में ले आती है कि हमने क्या मांगना चाहिए था और हम क्या मांग कर बैठे। हमें तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए था। जिस प्रकार उस बच्ची ने राजन का हाथ पकड़ा, अब राजा उसका तो पूरा सामान भी उसका हो गया। गुरमुखों, हमारे महापुरुष तो राजाओं के राजा महाराजा हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। श्री परमहंस अवतार जी तो घट घट वासी हैं। अगर हम उन्हें अपना बना लेंगे तो हम सोचे कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं मिल सकती। किंतु हम अक्सर यही गलतियां कर बैठते हैं, जिस प्रकार उस गांव के लोगों ने गलती की, चीज़ों को पकड़ा। और हम भी संसार में कई प्रकार की चीज़ें भगवान से मांगते हैं, जबकि हमें तो महापुरुषों को मांगना चाहिए कि हे करतार, हे मेरे सर्वव्यापी त्रिकालदर्शी अंतर्यामी महाप्रभु जी, आप हमें ऐसी सद्बुद्धि बख्शो कि हमें केवल और केवल आपकी चाह होनी चाहिए। दिल में आपका ही दर्शन दीदार होना चाहिए, मुख में आपका ही नाम बसना चाहिए। जब हम नित्य प्रति इस प्रकार की अरदास विनय महाप्रभु जी के चरणों में करेंगे तो निश्चय ही महाप्रभु जी हमारे हो जाएंगे और हमें अपना वरद हस्त देंगे। गुरमुखों, जब महाप्रभु जी किसी गुरमुख पर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें वे सब चीजें दे देते हैं जो जीवों के इस लोक में भी और परलोक में भी सहायता करते हैं। अतः हम गुरमुखों का यही फर्ज है कि हम महाप्रभु जी से निस्वार्थ निश्चल प्रेम भाव रखते हुए अपनी सुरती को महाप्रभु जी के चरणों से जोड़े और अपना ये लोक और परलोक सुधारे, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए जीवन को खुशियों से सराबोर करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।